प्लांट्स को जब हम बॉटल्स में रखते हैं उसके अंदर कितना वाटर रखना चाहिए मनी प्लांट को? उसमें अगर आपका कंटेनर लेट्स सपोज 12 इंच का है, 12 इंच का है जी, तो उसमें आप 6 इंच 7 इंच वाटर एनफ। ठीक है। और जब वो वाटर जब आप देखें कम हो जाता है उसमें वापस डाल दें, उसमें क्या मसला है? पर वो फिर मुझे एक बात है, ये जो मनी प्लांट भी आप अंदर रखते हैं वो जलने फिर जलता क्यों देखो है? मैं बताऊं आमना, मनी प्लांट को भी एक बड़ी एक सॉफ्ट सनलाइट चाहिए होती है। अच्छा। अगर आप ये अगर छोटे कंटेनर में रखो तो उसको एक दफ़ा एक हफ्ते में एक दफ़ा 1 घंटा 2 घंटा धूप दिखा दो, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जीज रिगेन कर लेता है, ठीक है ना? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि घर के अंदर मैं एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि डोंट मेक योर हाउस क्लटर। बिल्कुल ये सही, क्लटर जो है ये हमेशा नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व लेके आता है, बिल्कुल सही। क्योंकि पूरे जापान में फेंग शुई एक पूरा इसका, बल्कि फार ईस्ट में पूरा एक वो है सिलसिला जिसमें आप घर में जितना खुला खुला रखेंगे ना, इफ यू कम टू माय हाउस यू विल फाइंड के मैंने अब थोड़ा सा नेचुरली, कुछ लोग होते हैं अपनी चीज़ें लगा दी, ये कर दी, लेकिन जितना खुला आपको मिलेगा ना बिल्कुल उतना ही आपको एहसास एक फरहत का होगा उसमें, उतना आपको अच्छा लगेगा, कलर्स भी आपको मजेदार नजर आएंगे सूरत में। फीलिंग्स अच्छी आती हैं उससे, फीलिंग्स अच्छी आती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम पहले घरों में देखते थे तख्त पोश होता था हर घर में। अब मुझे इतना शौक है कि मेरे घर में एक तख्त पोश हो, लेकिन वो जगह नहीं बन पा रही कि मैं कहाँ रखूं। जी आपके घर में तो होगा, बिल्कुल है। तो आप तख्त पोश को कैसे डेकोर करना चाहिए? देखिए, मैं तो जो तख्त पोश है उसकी जो फ्रिल है ना उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाती हूँ। कैसे? और मैं तख्त पोश की सिलाई खुद करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर मैंने जो तख्त पोश अपने बनाए हुए हैं वो मैंने बनाए हुए हैं इसके वेलवेट के। वो जरा आप जरा रॉयल देती होंगी ना, मुझे शौक है। वो क्या अनारकली टाइप है ना? ये आप एक खुद भी शाही लुक है, खुद भी शाही रहती हैं, तो वहाँ पे फिर आप बैठ के ऐसे बैठती हैं अपने गौतकियों के साथ। मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें मैंने गौतकी रखे हुए, उस पर मैंने कुशन्स रखे हुए, और वो सब के सब फैंसी हैं। जिस कपड़े की मैं फ्रिल लगाती हूँ और उसके ही मैं जो मेरे गाँवतकी हैं उसमें बीच में वो देती हूँ, साइडों पे वही वो वेलवेट लगाती हूँ और उसके वही कुशन बनाती हूँ, यानी वो डिज़ाइन से करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर जानामाजी भी मैं उसी टाइप की बनाती हूँ, यानी जो मेरे तख्त पोश हैं। और क्योंकि इसीलिए तो आपको आज मैंने बुलाया है कि आप लोगों को आइडियाज दें कि हम कैसे अपने घर के डेकोर्स को छोटी छोटी चीजों से डेकोरेशन अपना टीवी लाउंज। और अगर आपके घर में लॉन है तो आप ये यकीन कर लें कि अगर एक कॉर्नर आपने तख्त का बना दिया, उसके ऊपर शाम को अगर आप बैठें उस पर बैठ के आप चाय पिए, इतना खूबसूरत लगे। और वो मूढ़े शायद आपने कभी सुना, बिल्कुल हमारे घर में भी होते थे। हाँ, और वो आप अपने लॉन में अपने टीवी पीढ़ियाँ भी कहते हैं उनको, पीढ़ियाँ भी। जी, वो ऊंची ऊंची होती हैं, उसको भी आप उसके ऊपर जिस तरह हम अपने तख्त पोश के कुशन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा आप गुलाब बनाइए। बिल्कुल आसान है, मैं उसके बनाती हूँ और वही मैं काम वाला नीचे रखती हूँ जो थी मेरे तख्त पोश जी। और वही मूढ़े पानदान रखा है मैंने रखा हुआ है। देखिए, मैंने फौरन से पहचान लिया कि आपने पानदान। जहाँ तक यहाँ तक पहुँचे ना, वहाँ से मैं आगे जाता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में ना जगह की तंगी है ना, तो क्या होता है कि अब चीज़ें सिमट रही हैं, ठीक है? अब ये तमाम फीचर्स जो अभी हानिया रानिया ने बताई हैं, आपने उनके कितने नाम बदल दिए अभी तक बैठे? वो जो है वो रानिया, हानिया, रानी आप है उनका नाम। सब अच्छे नाम है।